के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं। इस जंग के जीतने में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका किरदार इतना इम्पोर्टेंट है। हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता है। भारत के तबाह 6 तैयारों की वीडियोस हमारे पास हैं। फैसला किया था, सबूत मिलने था कि भारतीय जहाज गिराने का ऐलान नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा भारत के खिलाफ हमने तमाम अहदाफ हासिल किए। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी में इंटेलिजेंस एजेंसियों का अहम किरदार है। भारत की तमाम मनसूबाबंदी वक्त से पहले हमें पता चल जाती है। भारतीय ड्रामे के पीछे अजीत डोवल और अमित शाह थे, ये दोनों भारत को ले डूबेंगे। भारत ने हमारी एक एयरबेस पर 7 मिसाइल दागे, एक भी अंदर नहीं गिरा। भारत खुलेआम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। तूफान गुजर गया मगर मुसीबत अभी टली नहीं। बच जाने वालों को एक और इम्तिहान का सामना। गलियों और बाजारों से सैलाबी पानी उतरा तो नई मुश्किल बन गई। भारी पत्थर, मिट्टी और कीचड़ का बड़ा चैलेंज। पत्थर उठाएं या जिंदगी का बोझ? मुतासरीन की आंखें सवाल करने लगी। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। बचे कुचे सामान को कीचड़ की चादर ने ढांप लिया। खैबर पख्तूनख्वा में जहां भग अफराद की तादाद 458 हो गई। एक एक गांव में दर्जनों अमवात मैयतों के लिए ताबूत कम पड़ गए। बुनेर में अमवात की तादाद 335 तक जा पहुंची। सिर्फ तहसील गदेजी में 205 अफराद लुक़्मा अजल बने। बुनेर में 190 अफराद की नमाज जनाजा अदा, 50 अफराद ताहाल लापता। शांगला में 37, मानसहरा में 23, सवात में 22, बाजोड़ में 21, बटग्राम में 15 और लोअर दीर में 5 हलाकतों की तस्दीक। मलबे में दबी मजीद लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी। बटग्राम के इलाके ढेरी हलीम में लापता अफराद की तलाश जारी। बुनेर में इंसानों की जगह पत्थरों की बस्ती आबाद। सैलाब के साथ आए भारी भरकम पत्थर हटाना चैलेंज। पीर बाबा गांव बेशतुनड़ी में सफा हस्ती से मिट गया। कादर नगर, गोकंद और चगजई में सैकड़ों मकानों को नुकसान। राब्ता पुलों और सड़कों के बह जाने से ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता। हर तरफ कीचड़ और मलबे की वजह से लापता अफराद की तलाश में शदीद मुश्किलात का सामना। मानसहरा बचग्राम के सरहदी इलाके ढेरी हलीम नीलबंद में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। 16 लाशें निकाल ली गई। सवात में सर्च ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। मलबे तले दबे तमाम अफराद के जस्ते खाकी निकाल लिए गए। बुनेर वालों के लिए एक के बाद एक मुसीबत। सैलाब मुतासरा इलाकों में मूसलाधार बारिश। डगर, चगरजई, गदेजई और पीर बाबा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात। पेशावर में हल्की बारिश, मर्दान में भी बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समाहनी में भी झड़ी। शहरियों को नदी नालों के करीब ना जाने की हिदायत। सयाहों से शुमाली इलाका जात का सफ़र ना करने की अपील। एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। क्लाउड बर्स्ट मियांवाली, चकबाल, तलागंग अटक में तबाही मचा सकते हैं। रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुल्क भर में मानसून के मजीद 3 स्पेल की पेशगोई। चेयरमैन एनडीएमए इनाम हैदर कहते हैं इस्लामाबाद में आज क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी है। तकनीकी माहिर एनडीएमए डॉक्टर तैयब शाह ने कहा खलीज बंगाल से एक नया बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के नंगरहार और कंधार रीजन से भी एक सिलसिला पाकिस्तान की जानिब आ रहा है। मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़रा मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ज़िला शांगला और बुनेर, वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ज़िला मानसहरा और वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजोड़ में इमदादी सामान की सैलाब मुतासरीन में तकसीम की निगरानी करेंगे। नई बस्तियाँ आबाद करेंगे, नए गाँव आबाद करेंगे, घर हम बना के देंगे और लोगों की इंशाल्लाह आबादगी से जो है हम ऐसे एरिया से उनको निकाल के प्रोटेक्टेड एरिया में इंशाल्लाह आबाद करेंगे। खिदमत करनी है लोगों की, अपने लोगों का साथ देना है, साथ खड़ा होना है। साबित करेंगे इंशाल्लाह कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपने लोगों का 100% इंशाल्लाह तमाम किस्म के नुकसान का अज़ाला करती है।
सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे, अली अमीन गंडापुर का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवात में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, कहा कोशिश है सैलाब से मुतासरा लोगों को महफूज जगह आबाद करें। सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान बोनेर में हुआ। तजावुज़ात का मामला आज का नहीं, कई साल से मौजूद है। पानी के रास्तों में कायम इमारतों की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया तो अदालत से स्टे ले लिया गया। मुतादिद रास्ते खुल चुके हैं, बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला ने सवात में सैलाब मुतासरीन के दरमियान इमदादी चेक तकसीम किए। मालाकंड में हालिया सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत, कहा सैलाब से लोगों का जितना नुकसान हुआ है सूबाई हुकूमत इसका पूरा अजाला करेगी। नुकसानात के इजाले के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। दिल में प्यारों का गम लिए आंखें पुरनम, जिला बुनेर के रिहायशी उमर खान का पूरा घराना सैलाब में बह गया। बदकिस्मत शहरी के घराने के 24 अफराद लुक़्मे अजल बने। 20 अफराद आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। 4 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। उमर खान गुज़िश्ता दो रोज़ से अपने 4 प्यारों की तलाश में सरगर्दा। कहा जालिम सैलाबी रेले बीवी, बच्चे, भाई और बाप सब कुछ छीन कर ले गए। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुकाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया। मोहम्मद में क्रैश हेलीकॉप्टर का सामान चोरी करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। हेलीकॉप्टर के चोरी शुदा पुर्जे बरामद। पाक फौज सैलाब मुतासरा इलाकों में मुसलसल इन एक्शन। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयाँ। शांगला में लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद होने वाली सड़क खोल दी। बिश्नोई, बिटाई, गोकंद और पीर बाबा में रोड क्लियरेंस और रिकवरी ऑपरेशन जारी। पाक फौज का कहना है सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरीन के इलाज के लिए मेडिकल कैंप लगा दिए। मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। बोनेर, बाजोड़, सवात और शांगला को 89 ट्रक इमदादी सामान रवाना। 1800 फैमिली टेंट, 1000 टेंट से 3100 गद्दे और 3500 तकिए शामिल। 10 डी वाटरिंग पंप्स और 10 जनरेटर्स और 100 लाइफ जैकेट्स शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से तबाही। स्कर्दू और खरमंग में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, ज़मीन खिसकने लगी। बलेगोन में मुतअद्दिद घर और पावर हाउसेज जद में आ गए। लोग खौफजदा। पुलों की तबाही के बाद स्कर्दू में इमरजेंसी नाफिज। कतेशों में तबाहकुन सैलाबी रेला गाँव में दाखिल। मकीन इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। घांचे के दरियाए होशे में भी शदीद तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीम्स मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। मुतासरा अफराद के लिए आर्जी कैंप कायम। लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से भी रोक दिया गया। 365 न्यूज़ की टीम सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्रंट लाइन पर। बोनेर का सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके कदर नगर में इंतजामिया और इदारों से पहले 365 न्यूज़ की टीम पहुंच गई। कदर नगर में मलबे तले दबी 100 लाशें निकाल ली गई। एक ही खानदान के 25 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। एक घर के अंदर अभी भी 10 से 15 लाशें मौजूद। निकालने के लिए हैवी मशीनरी दरकार। बरसते बादलों का एक और स्पेल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद के इलाके न्यू चट्टा बख्तावर में बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। रावलपिंडी के नाललई में पानी की सतह बढ़ने पर इंतजामिया अलर्ट। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट तक बुलंद। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। सराय आलमगीर में निकासियाब के नाकिस इंतजामात की वजह से बारिशी पानी सड़कों पर जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। हालिया बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए।
मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान, डिजिटल मईशत के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का कैशलेस मईशत के लिए उठाए गए इक़दाम और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, राष्ट्र के निज़ाम को ज़िली हुकूमतों की सतह पर ले जाने के लिए काम किया जाए। इजलास को कैशलेस मईशत के इक़दाम पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक खैर मकदम। जापानी हुकूमत के आला अफसरान और सिफारती हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफ़ीर अब्दुल हमीद ने पंजाब हुकूमत के वफ़द को खुशामदीद कहा। मोदी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इंतहा पसंद सियासत ने भारत की जमहूरी साख को नुकसान पहुंचाया। मोदी सरकार भारत की सेकुलर शनाख्त और कौमी हम आहंगी के लिए संगीन खतरा बन गई। मोदी की यौम आज़ादी पर RSS के नज़रिए पर मबनी तकरीर ने भारत में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। कांग्रेस रहनुमाओं ने यौम आज़ादी पर मोदी की तकरीर को जमहूरी इक़्तिदार के लिए इंतहाई खतरनाक और परेशान कुन करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा और MP जयराम रमेश ने कहा, लाल किला से RSS को पुकारना सेकुलर भारत के लिए परेशान कुन है। डकी भाई व्लॉग में नहीं, लॉकअप में। मारूफ यूट्यूबर जुए की मुबैना तशहीर पर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात के बायस नाम PNIL फहरिस्त में भी शामिल। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक डकी भाई ने यूट्यूब और समाजी राबितों की वेबसाइट्स पर गैर कानूनी ऐप्स को फ़रोग किया। अवाम को जुआबाजी और गैर कानूनी सरमायाकारी में मुलव्वस करने का इल्ज़ाम। डकी भाई के असासों की तफसीलात तलब। यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक लगने को तैयार। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत दीगर यूरोपीय ममालिक के सरबराहान आज यूक्रेनी सदर के हमरा वाशिंगटन जाएंगे। अमरीकी सदर से अहम मुलाकात के दौरान अलास्का मुज़ाकरात में सामने आने वाली तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादी यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी ज़मानतें दे सकते हैं। रूसी सदर ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकोफ का कहना है कि सदर पुतिन की रजामंदी गेम चेंजर है। रूस ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करेगा जिसके तहत वो किसी यूरोपीय मुल्क पर हमला आवर नहीं हो सकेगा। सिख बरादरी की खालिस्तान तहरीक में शिद्दत आ गई। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम सिख कम्युनिटी के हजारों वोटर्स की शिरकत। सिख फॉर जस्टिस तंजीम का कहना है कि मोदी हुकूमत न सिर्फ भारत के अंदर अक़लियतों को निशाना बना रही है बल्कि बैरून मुल्क सरगर्म खालिस्तान के हामियों को भी दबाने की कोशिश कर रही है। और मुश्किल ट्रैक पर रफ्तार की जीत। गडानी में हब रेली क्रॉस का चैलेंज। जयंत होत ने मैदान मार लिया। प्री पेड A कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। विमेन इवेंट का टाइटल दीना पटेल ने अपने नाम कर लिया। विमेन स्टॉक कैटेगरी में मारवी आमिर ने कामयाबी समेटी। बाइक कैटेगरी में 250 सीसी में अब्दुल हादी खान फाते रहे। 450 सीसी में जैगम चौहान ने टाइटल अपने नाम किया।